मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पे जो सियासी हलचल है, उस हलचल की वजह क्या है, वो वजह हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में आपात बैठक बुला ली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ यहां से बिहार से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्हें तलब किया गया और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान बातचीत हुई थी इन सारे मामलों को लेकर के कि आखिरकार सरकार अगर बनाने की स्थिति पैदा होती है तो क्या मामला हो सकता है, किन सारी चीजों पर डील होगी। और राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया गठबंधन टूटने के बाद, उसके बाद हालात बदले और अमित शाह का जो एक बयान आया था उसके बाद से ही ये जो सियासी हलचल है उसकी शुरुआत हुई थी कि अमित शाह ने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों को लोकसभा चुनाव से पहले लाया जा सकता है। जब इस बीच में नीतीश कुमार का नाम आया तो उन्होंने कहा नहीं, उनके लिए दरवाजा तो बंद नहीं है, खुला हुआ है, ऑप्शन है हमारे पास। और राजनीति में इसी चालाकी की वजह से सत्ता में आने का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग में जो सियासी हलचल है, उनके पार्टी के नेताओं के साथ जो मीटिंग का दौर जारी है, उसके बाद ये तस्वीरें धीरे धीरे जो धुंधली थी वो साफ होती नजर आ रही है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान का मामला है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही कि आखिर वजह क्या है। मीडिया का जमावड़ा है, सबकी निगाह है, हालांकि मौसम बहुत सर्द है, लेकिन जो बिहार की राजनीति है वो इतनी गरमाई हुई है कि सबकी निगाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय, राजभवन का द्वार और एक अन्य मार्ग का जो दरवाजा है उसकी तरफ टिकी हुई है कि आखिरकार नीतीश कुमार जिस तरह से पिछले 10 दिनों से एक बेरुखी जो है राजनीति में वो अपना रहे हैं, और कल जो बयान उन्होंने दिया कर्पूरी जयंती के मौके पर कि लोग अपने परिवार को राजनीति में लाते हैं, कर्पूरी जी ने राजनीति में ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, उसके बाद से लोगों को अनुमान लगने लगा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग दिल्ली में चल रही है, वहां पर कहा गया कि बिहार की जो सियासी हलचल उस पर निगाह बीजेपी की है, और इसलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये चाहती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश यानी जो हिंदी भाषी राज्य है वहां से अधिक सीटें आए। और जो पिछला रिकॉर्ड आप देख ले 2014 का या 2019 का जो लोकसभा का परिणाम आया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दो राज्यों से बड़ी सफलताएं मिली थी और प्रधानमंत्री बनने में बड़ा ये कारगर साबित हुआ था। तो शायद निगाह इसी बात को लेकर के है, इसलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार एजेंडा सेट कर रहे थे उससे भारतीय जनता पार्टी को सियासी परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन बीजेपी की जो मीटिंग जो है दिल्ली में वो चल रही है, वहां पर प्रधानमंत्री की खुद निगाह है, उसके बाद जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं, और आनन फानन में सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है। तो हालात कैसे बन रहे हैं, कैसे बिगड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो सियासी हलचल है बिहार में वो लगातार अपडेट देने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में बैठ करके इस सर्दी के मौसम में जो सियासत को गर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है, ये सिर्फ बातें आ रही हैं, जबकि गठबंधन के नेताओं का ये शुरू से कहना रहा है कि हम लोग ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और उधर रोहिणी आचार्य जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करती थी, आज उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही हमला कर दिया, फिर उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो इन सारी चीजों से लेकर के कहीं ना कहीं एक जो दबाव की राजनीति है वो सामने आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन सारे मामलों पर निगाह बनाए हुई है। और दिल्ली में आपात बैठक उनकी जो है बुलाई गई है और वहां मीटिंग चल रही है, जिस तरह से एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मीटिंग का दौर जारी है।